classes and thanks for giving a tremendous response in my previous lecture। वो मुझे कई क्वेरीज भी आई, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूजेस ऑफ हैज, हैव एंड हैड, हाउ टू यूज हैज, हैव एंड हैड इन अ डिफरेंट वे। सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू यूज हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव। अमूमन मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव का यूजेस बताया था, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस कैसे इसको यूज करना है वो आज मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बुक्स में ये मेंशन भी है। इसका दो संबंध में यूज किया जा सकता है, रखना या अधिकार। रखने में हमारा क्या अधिकार है, ओनरशिप या पोजीशन क्या दिखा रहा है, और दूसरा संबंध, रिलेशनशिप क्या है। इन दो संबंध में हैज, हैव, हैड एंड विल हैव का यूज किया जा सकता है। सो मैंने यहाँ से हैज, हैव रखा है, इसका फॉर्मूला यही है, हैव, आई, वी, यू, दे एंड गर्ल्स। द गर्ल्स, हैव किसके साथ यूज करना है, आई, वी, यू, दे, द गर्ल्स किसी के साथ, प्लूरल के साथ कर सकते हैं। है सिंगुलर के साथ करेंगे, ही, शी, इट, सीता, गीता, राम। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ये कहूँ मेरे पास कार है, तो इसमें क्या शो कर रहा है, ओनरशिप, पोजीशन, आई हैव अ कार। अब मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। अब आई एम कमिंग टू हैड। अगर यही मैं कहूँ मेरे पास कार थी, इसका सिंपल फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन एंड कॉम्प्लीमेंट। तो होगा क्या कि सेकंड फॉर्म में किसी के भी साथ भी हम हैड लगाएंगे, इसमें कोई आई, वी, यू के साथ कोई इसका कोई प्रेजर नहीं है कि किसी के साथ नहीं रखना हमें। तो हमने कहा मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, और मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। अब उसी तरह अभी मुझसे एक क्वेरी आई थी विल हैव और शैल हैव को लेके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज की मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव का यूज होता है, लेकिन कई ओल्ड बुक्स में आज भी शैल को यूज किया जाता है, स्पेशली स्कूल्स में। तो आप लोग अपने शैल हैव का फॉर्मूला कंटिन्यू रखिए, जिन स्कूल्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। शैल हैव आई और वी के साथ यूज होगा, ओल्ड इंग्लिश है ये, और विल हैव अदर्स के साथ। अदरवाइज आज की डेट में तो विल हैव का ही यूज होता है हर जगह। इसका सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल हैव प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बोला मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, और मेरे पास कार होगी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं आई विल हैव अ कार और आई शैल हैव अ कार। हैव लग गया, यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या लगा, मेरे पास कार है, आई हैव, अधिकार मेरे पास होने का है, आई हैड। उसी तरह आई विल हैव अ कार। मेरे बहुत मित्र हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत मित्र थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत मित्र होंगे, आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स या आई शैल हैव मैनी फ्रेंड्स, किसी भी सेंस में आप बोल सकते हैं। अब मैं बोलूं वानी के बाल लंबे हैं, वानी हैज लॉन्ग हेयर, वानी के बाल लंबे थे, वानी हैड लॉन्ग हेयर। वानी के बाल लंबे होंगे, वानी विल हैव लॉन्ग हेयर। इसी तरह मैंने बनाया जस्सी के दो पुत्र हैं, संबंध का भाव आ रहा है इसमें, तो जस्सी हैज, क्योंकि जस्सी सिंगुलर, जस्सी हैज टू सन्स। अब मैं ये कहूँ जस्सी के दो पुत्र थे, तो जस्सी हैड टू सन्स। इसी को मैं फ्यूचर में भी बोल सकता हूँ, जस्सी के दो पुत्र होंगे, जस्सी विल हैव टू सन्स। मेरे पास बिल्ली है, आई हैव अ कैट, मेरे पास बिल्ली थी, आई हैड अ कैट। भविष्य में मेरे पास बिल्ली होगी, आई विल हैव अ कैट या आई शैल हैव अ कैट। मेरी एक मित्र है, आई हैव अ फ्रेंड। देखिए हम हैव को यूज कर रहे हैं, आई हैव अ फ्रेंड। मेरा एक मित्र था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरा एक मित्र होगा, आई विल, आई शैल हैव अ फ्रेंड। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। बाइक के दो व्हील्स हैं, बाइक हैज टू व्हील्स। बाइक के दो व्हील्स थे, बाइक हैड टू व्हील्स। बाइक के दो व्हील्स होंगे, बाइक विल हैव टू व्हील्स।
मेरे पास घड़ी है, ये रखने का वर्ब है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। मेरे पास घड़ी होगी, आई विल या आई शैल हैव अ वॉच। इसी तरह खिलाड़ियों के पास बॉल है, प्लेयर्स हैव अ बॉल। खिलाड़ियों के पास बॉल थी, प्लेयर्स हैड अ बॉल। खिलाड़ियों के पास बॉल होगी, प्लेयर्स विल हैव अ बॉल। अब इसी तरह 10th में आते हैं हम। राजीव की 2 बेटियां हैं, राजीव इज सिंगुलर, राजीव हैज 2 डॉटर्स। राजीव की 2 बेटियां थी, राजीव हैड 2 डॉटर्स। राजीव विल हैव 2 डॉटर। इस तरह से हम फ्यूचर में बनाएंगे। अब मैं बोलूँ गाय की एक पूंछ होती है, द काउ हैज अ टेल। द काउ हैड अ टेल, गायों की पूंछ थी, द काउ विल हैव अ टेल। इस तरह से हमने फ्यूचर में इसको बना लिया। नाउ आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगेटिव में कैसे यूज करेंगे और अफर्मेटिव में तो हमने आपको बता दिया। मेरे पास पेन नहीं है, तो इसको हम 2 सेंस में यूज कर सकते हैं। आई हैव नो पेन, जो अमूमन किताबों में लिखा जाता है, और ये भी यूज कर सकते हैं आई डू नॉट हैव अ पेन। दोनों सेंस सही हैं, आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। सिंगुलर इसमें निगेटिव बनाया है, आई हैड नो पेन या आई डिड नॉट हैव अ पेन। ये याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब मैं फ्यूचर पे आऊं। आई शैल या आई विल नॉट हैव अ पेन। ठीक है, तो निगेटिव में एक सेंटेंस हमने कवर किया। मेरे पास गोल्ड नहीं है, आई हैव नो गोल्ड। निगेटिव में पास्ट में आते हैं, आई हैड नो गोल्ड या आई डिड नॉट हैव गोल्ड। याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ हैव लगेगा। आई डिड नॉट हैव अ गोल्ड। आई शैल या आई विल नॉट हैव अ गोल्ड। तो निगेटिव का हमने एक पार्ट कवर किया। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि तो विराट में साहस नहीं है, विराट हैज नो करेज। विराट में साहस नहीं था, विराट हैड नो करेज। या भविष्य में उसके अंदर साहस नहीं होगा, विराट विल हैव नो करेज, विल नॉट हैव अ करेज, ये भी बोल सकते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करना है। क्या मेरे पास पेन है, हैव आई अ पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं डू लगा के, डू आई हैव अ पेन। दोनों करेक्ट हैं, जैसे चाहें आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह पास्ट में आते हैं, हैड आई अ पेन, क्या मेरे पास पेन था। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 सेंस में, डिड आई हैव अ पेन। और उसको फ्यूचर में कैसे बोलना है, शैल आई हैव अ पेन या विल आई हैव अ पेन। ठीक है, इसको हम कई किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है, आई हैव नॉट अ बुक का मतलब होता है फिलहाल मेरे पास किताब नहीं है, टेम्परेरी अभी नहीं है मेरे पास, आगे हो सकती है। तो आई हैव नॉट अ बुक या आई हैव नो बुक हम बोल रहे हैं, तो ये टेम्परेरी का भाव शो कर रहा है। और दूसरा परमानेंट के भाव में, मेरे पास बुक ही नहीं है, तो हम ऐसे बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ बुक। डोंट भी बोल सकते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में डोंट और हैव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, आप दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे आया हूँ, आई हैड नॉट अ बुक या आई हैड नो बुक। आई डिड नॉट हैव अ बुक, ये पास्ट हो गया। अब उसी तरह मैं फ्यूचर में जाऊँ, आई विल या आई शैल नॉट हैव अ बुक और विल यू हैव अ बुक, दोनों सेंस में हमने इसको यूज़ कर लिया। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको मुझे बताने हैं। जैसे मैंने इसमें से क्विक में मैंने आपको रिमाइंडर दिला दूं, आपको इसको बनाना है, ये आपका असाइनमेंट है। वीर हैज़ अ कार, इसको आपको बनाना है। वीर हैज़ नो कार, वी डज नॉट हैव कार, इसको क्विक रिमाइंडर के तौर पे बोल रहा हूँ। हैज़ वीर अ कार या डज वीर अ कार, इसको आपको पास्ट में बनाना है और फ्यूचर में बनाना है। ठीक है, अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स में डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत सी आम बोलचाल की भाषा में हैज़ और हैव को यूज़ किया जाता है। जैसे
संयम रखो जब कहा जाता है तो क्या कहते हैं, हैव पेशेंस। उसी तरह मज़े करें, तुम मज़े कर रहे हो, यू हैव अ फन, यू हैव फन बेबी, ऐसे भी बोलते हैं। हिम्मत रखो, हैव करेज, किसी को हिम्मत बांधने के लिए भी बोल सकते हैं। उसी तरह हैव फेथ बोल सकते हैं, हैव सम टी बोल सकते हैं किसी को कुछ खिलाने के भाव में। मेडिकल के टर्म में समय बोल सकते हैं, आई हैव फीवर, कोल्ड, फ्लू, कोरोना, आज की डेट में बहुत कॉमन शब्द है आई हैव कोरोना। अदर सेंस में ही हैज ईगो, यू हैव ईगो, आई हैव सिंपैथी टुवर्ड्स यू या आई हैव सिंपैथी विद यू, हु हैज कफ, व्हाट। सो दैट्स ऑल फॉर हैज, हैव एंड विल हैव। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट अ क्वेरी ऑन अ कमेंट बॉक्स, and it boosts me if you like and subscribe my channel. So please go to the bell icon and subscribe the channel, and also like the channel and also share it. Thank you.